जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। आप देख रहे हैं अवस्थी जी स्टडी एंड मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी जीडी के हिंदी के बारे में बताएंगे। हिंदी का पार्ट 1 हमने वर्णमाला कवर किया था। बहुत अच्छे तरीके से हमने मात्र 48 मिनट में उस चैप्टर को कवर कर दिया है। जिसको भी देखना हो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। आज हम बताएंगे एसएससी जीडी में 40 में 40 कैसे आएंगे। तो बहुत लोगों ने हिंदी पढ़ी है लेकिन हिंदी के बारे में जानते ही नहीं। हिंदी होता है क्या, हिंदी कहाँ से है, कैसे है, क्या है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा, कुछ नहीं जानते। केवल हिंदी में वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये पढ़ लिए, समझो हिंदी हो गई। और बाद में एग्जाम में जाते हैं तो हिंदी में कितने आते हैं, 30 में से 15, 20 में से 10, ऐसे ही क्वेश्चन कर पाते हैं। तो हम हिंदी को पूरा विस्तृत पढ़ाएंगे। आप किसी भी मैराथन के चक्कर में मत रहना, मैराथन के चक्कर में रहना, पूरा पढ़ के जाना हिंदी, हर क्लास पढ़ के जाना। और हमारा टारगेट है एसएससी में जब कि 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, तो 40 में से 40 क्वेश्चन यहीं से फंसा के दिखाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हिंदी की कुछ ऐसे तथ्य जो कि शायद ही कोई जानता हो। अगर आप लोगों को भी कुछ नया मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ हमने कुछ नया पाया है हिंदी से। और जो कि जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं बाद में हम सोचते हैं ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया है। पढ़ाया इसलिए नहीं जाता है क्योंकि वो तथ्य कलेक्ट करना कठिन होता है। तो आज हम उन्हीं तथ्यों से इस हिंदी क्लास की शुरुआत करेंगे। और आपको अगर लगे कुछ हमने नया सीखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं आज हम अपना हिंदी का पार्ट। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक हिंदी के बारे में। हिंदी अच्छा है क्या, हिंदी राष्ट्रभाषा है राजभाषा? सबसे पहले मन में एक क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में वो दे देता है राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है। तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन नहीं, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं। हिंदी को क्या दर्जा दिए गए? हिंदी को हमारे संविधान में राज्य भाषा का दर्जा दिया गया, यानी राज्य की भाषा। अब राजभाषा क्या होती है? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राज्य में जो कामकाज की भाषा है उसी को राजभाषा कहते हैं। उस राज्य में जो कामकाज की भाषा है उसी को राजभाषा कहते हैं। यानी जो भाषा देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त की जाती है, जो भाषा राज्य के कार्यों में प्रयुक्त की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। अच्छा, इसीलिए हमने यहाँ पे नोट करके लिखा है हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत करता है, ना कि राष्ट्रभाषा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है हिंदी कैसी भाषा है, तो वहाँ पे राजभाषा लिखना है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। आगे बढ़ते हैं हम इसके। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है राजभाषा का प्रयोग संवैधानिक शब्द है। राजभाषा संवैधानिक, जबकि राष्ट्रीय भाषा संवैधानिक शब्द नहीं है। ध्यान रखना है, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। पूछा जाए राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है तो यस, राजभाषा एक संवैधानिक। और हिंदी को कब अपनाया राजभाषा के रूप में, कब घोषित कर दिया कि हिंदी राजभाषा के रूप में हम अपनाएंगे? तो 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया गया। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया गया। उसके बाद आता है कि हमारे संविधान में किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है। तो हमारे संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो भाग है 17, भाग है 17 राज्य भाषा। कौन से भाग में है? 17। पूछा जाए भाग 17 कितने अनुच्छेद, कहाँ से कहाँ अनुच्छेद है भाग 17 में? तो 343 से लेकर 351 तक भाग 17 है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। भाग 17 में याद रखना है, और अनुच्छेद 343 से 351 तक भाग 17 है। उसके बाद हम चलते हैं तो भारतीय संविधान में लिखा है, देखो भारतीय संविधान में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यही हमने बताया। अब पूछा जाता है आर्टिकल 343 यानी 343 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाएगा, इसको रट लेना है। इसमें क्या क्या है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये केवल हम हिंदी के तौर पर पढ़ रहे हैं तो इसमें जो हिंदी के तौर पे जो आ रहा है वही हम आपको बताते हैं। आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343, इसमें बताया गया संघ की राजभाषा हिंदी होगी। पहले क्या बताया गया? संघ की राजभाषा हिंदी होगी। क्या बताया गया? संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ठीक है। और आपसे पूछा जाए हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यही आर्टिकल
343 का पहला पॉइंट है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा इसकी लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी जो लिपि है इसकी उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो सबसे पहले हमारी ब्राह्मी लिपि आती है, तो उसी से ब्राह्मी लिपि से ही हिंदी की देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो उसके बाद अतः अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यानी जितनी भी ज़्यादातर भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनका विकास किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि। उसके बाद भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख, यानी भाषाओं से संबंधित जो हम अनुसूची है वो कितनी है? हमारे संविधान में 12 अनुसूची दी गई, जो कि प्रारंभ में 8 अनुसूची थी, बाद में क्या हो गया 12 हो गई, यानी 4 बाद में संविधान संशोधन करके बढ़ा दी गई। तो पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो हमारी संविधान की अनुसूची नंबर 8 में भाषाओं का उल्लेख है। और स्टार्टिंग में जब ये भाषाएं ली गई थी तो केवल 14 भाषाएं ली गई थी, केवल 14 भाषाएं स्टार्टिंग में ली गई थी, लेकिन बाद में संविधान संशोधन होते रहे और अब हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। संविधान संशोधन होते रहे, जैसे 21वां संविधान संशोधन हुआ, 91, 71, तो ये चलते रहे। संविधान संशोधन होते होते कई भाषाएं जोड़ दी गई। और अब कुल मिला के अगर पूछा जाए तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो आपको बताना है 22 भाषाएं। कितना बताना है? 22 भाषाएं हैं। प्रारंभ में कितनी थी? 14 भाषाएं थी, अब कितनी है? 22 भाषाएं। आगे चलते हैं। आगे लिखा है 2 अक्टूबर, अब यहाँ पे 1 अक्टूबर लिखना चाहिए, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, हम लिख लेते हैं 1 अक्टूबर लिखना चाहिए। 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को ये हुआ कि आंध्र प्रदेश में मांग चल रही थी कि हमें भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए, भाषा के राज्य आधार पर हमारे लिए एक अलग राज्य की व्यवस्था की जाए। तो वही आंदोलन चलते रहे, एक लोगों की इसमें मृत्यु भी होगी, वो हमारा हिस्ट्री का और पॉलिटी का पार्ट हो जाएगा, इसलिए वो हम नहीं कवर करेंगे। लेकिन उसके बाद प्रथम ऐसा राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया जो भाषा के आधार पर गठित हुआ। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? मतलब संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो गोपाला आयंगर ने यह प्रस्ताव संविधान सभा में रखा कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब किसने की थी? कब और किसने की थी? तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में किसने की? शिव कुमार। प्रारंभ में शिव कुमार ने की इसकी स्थापना, और बाद में कौन आ गए? श्याम सुंदर दास। तो आपसे पूछा जा सकता है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन में यहाँ पे शिव कुमार होगा या फिर श्याम सुंदर, ज़्यादातर श्याम सुंदर दास ऑप्शन में रहता है, तो आप इसको ध्यान रखना है। तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई ये याद रखना है, 1893 में। किसने की? शिव कुमार तथा श्याम सुंदर दास ने। अब पूछा जाता है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? तो 1875 में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, जिससे कि हिंदी को हम विस्तृत करें, अन्य देशों में भी इसका ज्ञान पहुंचाएं। इसीलिए इस सम्मेलन को आयोजित किया गया। लिखा है विश्व हिंदी सम्मेलन, यानी विश्व में हम इस हिंदी का प्रचार करना चाह रहे थे, इसलिए हर साल नहीं बल्कि 2-3 साल पे सम्मेलन होते हैं। और
विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में पहली बार हुआ। कहाँ हुआ? तो नागपुर में हुआ। इतना आपको याद रखना है। क्लास कैसी लगी? अगर कोई भी नई जानकारी मिली हो तो आप ज़रूर बताएं। अगर क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इसको आगे शेयर करें। और एसएससी जीडी के 40 में से 40 नंबर इन्हीं क्लासों से कवर करके दिखाएंगे। आप लास्ट में जब पेपर दे के आना तो ये क्लासें नोट करके देख लेना। शायद ही एक आध क्वेश्चन हो जाए बाई चांस, नहीं तो पूरा का पूरा यहीं से आएगा। तो थैंक यू। राधे राधे। क्लास को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है जो भी नए हैं।